श्री रामचरितमानस में 5 नारियों का ब्याह है कि नहीं? बोलिए। सती, सीता, सूपनखा, सबरी, स्वयंप्रभा, 5 की रास एक है और 5 का लक्ष्य भी एक है, राम जी को पाना। सती का लेकिन रास्ता, तरीका, ढंग अलग है। 5 का लक्ष्य एक ही है, राम जी को पाना, पर रास्ता, तरीका, ढंग अलग। भाई इंदौर सबको आना है, कोई देवास होके आ रहा है, कोई उज्जैन होके आ रहा है, कोई जावरा होके आ रहा है, कोई रतलाम होके आ रहा है, कोई भोपाल होके आ रहा है, कोई आगर होके आ रहा है। आना तो सबको इंदौर ही है, पर रास्ता, ढंग, तरीका अलग अलग है। कैसे? आप एक झलक देखिए। सती जी राम जी को पाना चाहती हैं परीक्षा से। कछु न परीक्षा, लिखा कि नहीं लिखा? राम जी को पाने तो आई, पर नकली रूप बना करके परीक्षा से राम जी को पाना चाहते हैं। सती जी परीक्षा से, सीता मैया इच्छा से। जब पिताजी महाराज ने घोषणा कर दिया, जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से विवाह करेगा। सीता मैया कहाँ गई? पुष्प वाटिका में गई, गौरी मैया के सामने बैठ गई, इच्छा रख दिया। बोले पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सौभाग्य बरिमा। तो सती जी परीक्षा से, सीता मैया इच्छा से, और सूपनखा भी तो राम जी को पाना चाहती थी, पर सूपनखा समीक्षा यानी बराबरी से। सूपनखा लंका से, महाराज लंका से भारत आई, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बेकल भई गोले कुमारा। ये विदेशी नारी है, भारत की नारी। बोलो, भारत और विदेश की नारी में बस इतना ही अंतर है। अब के जमाने में तो बहुत कुछ बदलाव हो गया है, पर हमने देखा है भारत की नारी पहले विवाह होता था, बाद में गौना होता था। पहले हमारी दादी लोग बताया करते थे कि पहले विवाह होता था, फिर 4-5 साल बाद गौना होता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि विवाह के बाद पति मर जाता था, गौना नहीं हो पाता था। एक नारी अपने पति की विधवा बनके सारी जिंदगी गुजार लेती थी, पर किसी दूसरे पुरुष के नाम का सिंदूर माथे में नहीं लगाती थी। ये भारत की नारी। और आज भी उसका पति कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कमाने वाला हो, शराबी हो, जुआरी हो, कबाड़ी हो, वो अपने पति के दुराचार सह लेगी। और कोई अमीर आके डोरे डाले तो वो कह दे कि जानती नहीं हूं मैं कौन हूं, एक ही दृष्टि से तुझे भस्म कर डाला। ये भारत की नारी। बस भारत। तभी किसी ने कहा कि आखिरकार भगवान भारत की नारी के ही उदर में क्यों आते हैं, भारत की नारी के ही उदर से जन्म क्यों लेते हैं। तब भगवान ने यही कहा था, भारत जैसी नारी ना हुई है, ना होने वाली है, ना हो सकती। क्यों? बोले एक ही धर्म, भारत की नारी बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काए बचन माने पति पदे प्रेम। जानती हो भगवान की कृपा से 1-2 बार 3-4 बार लग सौभाग्य मिल गया है विदेश जाने का। विदेश में जब किसी विदेशी नारी का पति मर जाता है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही थी, कई बार आप उनका प्रवचन सुनिए आज भी। तो जब विदेश में एक विदेशी नारी का पति मर गया तो कब्र में बैठे पंखा कर रही थी, कब्र के पास बैठे पंखा कर रही थी। स्वामी विवेकानंद जी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई भारत की नारी नहीं ऐसा कर दी है। विदेशी महिला से जाके पूछ दिया, देवी महान हो, आपके चरणों में बंधन, मरने के बाद भी कब्र में पंखा कर रही हो, बड़ी पतिव्रता हो। विदेशी नारी ने कहा, बाबा
पतिव्रता बन के मैंने कब्र में पंखा नहीं कर रही हूँ, मैं तो इसीलिए पंखा कर रही हूँ कि कब इसकी कब्र सूखे, कब मैं दूसरा पति करूँ। पर विदेशी नारी में ये है। और भारत की नारी, मैंने बोल दिया ना अभी कि भारत की नारी उसके बच्चों के सहारे, उसके परिवार के सहारे जिंदगी गुजार लेगी, लेकिन दोबारा विवाह नहीं करती। इसीलिए मैथिल जी, भारत की नारी में विदेश की नारी में कितना अंतर है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, किसी ने पूछ दिया कितना अंतर है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भारत और विदेश की नारी में इतना अंतर है जैसी कांच की प्याली और मिट्टी की प्याली। कांच की प्याली और मिट्टी की प्याली, बोले वो कैसे? बोले एक विदेशी नारी कांच की प्याली के बराबर, एक कांच की प्याली में एक नहीं कई लोग नाश्ता पानी कर लेते हैं, कांच की प्याली का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसीलिए कांच की प्याली के बराबर विदेशी नारी है। और मैंने भारत की नारी को मिट्टी की प्याली क्यों बनाया? क्योंकि मिट्टी में एक ही खासियत है, मिट्टी में एक ही खासियत है, अगर किसी के होठों में धोखे से भी लग जाती है तो टूट के मिट्टी में गिर जाना तो पसंद करती है, लेकिन दोबारा किसी के होठों में लगना पसंद नहीं करती है। ये भारत की नारी की